और जब तुम्हारे बिरादरी का लोग करता है तो तुम चुप हो जाता है। भाई तुम्हें जुलूस निकालना है, दोनों पे निकाल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गाजा में छोटे बच्चों पे बम गिराया जा रहा है वो अच्छा है, बट हम ये भी कह रहे हैं कि बामियान में जो हुआ वो भी गलत था, पहलगाम में जो हुआ वो भी गलत था। तो तुमको हमारे लिए तो तुम आवाज नहीं उठाया यहाँ पे। अब यह बौद्ध लोग थे, बर्दाश्त कर गए। बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म होता है। अब यहाँ पर म्यांमार में, ये कौन जगह है, म्यांमार, यहाँ पर रोहिंग्या जाति के लोग रहते थे, मुस्लिम थे रोहिंग्या। अब बौद्धों ने कहा कि भाई बकरीद उकरीद का जो त्यौहार है ये सब तो एक तो तुम लोग मनाओ नहीं, दूसरा मना रहा है तो घरे में मनाओ। बस इनको अपना अधिकार चमक गया कि भाई मेरा अधिकार है। बस इसी बीच में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो कोई ना कोई तो मुद्दा खोजता है। राजनीतिक मुद्दा इसे नहीं खोजता है, किसी को दिक्कत। जैसे अभी नहीं देखते हो कि भैया बुर्का पहनना है कि नहीं पहनना। भाई तू पहले स्कूल खोल, बढ़िया कॉलेज खोल। सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है इस नहीं दिख रहा है, और कई लोगों को दिख रहा है मदरसा में क्या हो रहा है। भैया मदरसा में वो कौन पढ़ने जा रहा है, कोई इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहा है नहीं, वो अपनी धार्मिक किताबें पढ़ सके, चाहे कि उसकी धार्मिक किताबें हैं उसी के लिए वो जा रहा है। एक आध साल में वो सीख जाएगा, चल आएगा। आप संस्कृत विद्यालय में या आचार्य जी के पास ज़्यादातर क्या पढ़ने जाते हैं लोग कि संस्कृत में जो आपकी धर्म ग्रंथ है, कभी आपको फुर्सत मिले तो आप उसे पढ़ना सीख ले। कि शंकराचार्य बनने जाते हैं आप लोग, नहीं ना। तो राजनीतिक मुद्दा बड़ी खतरनाक होता है। मैंने सरकारी स्कूल चौपट है, बिहार का हर एक यूनिवर्सिटी चौपट है, ये नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है, कोनो छोट लड़का जा रहा है इसमें पढ़ने, तो ये सब राजनीतिक मुद्दा हो जाते हैं। यही मुद्दा क्या हो जाता है, म्यांमार में पकड़ लिया, म्यांमार वाले बौद्ध थे, सब पूरा बदला निकाल दिया, सब मार मारा सब रोहिंग्या को ना, तो पूरा खानदान दर खानदान रोहिंग्या भागा था, सब खानदान खानदान। 2017 में कब भागा, 2017। सरकार को यहाँ बढ़िया मौका दिखा, कहा कि अच्छा ये आ रहे हैं सब रोहिंग्या आ रहे हैं सब, क्या अरे रोहिंग्या आ गए सब, अरे भैया रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। जब चल आए सब, हम रोहिंग्यों को बाहर निकालेंगे, हम रोहिंग्यों को बाहर निकाले। रायता तुमने फैलाया तो साफ हम करेंगे। भैया घुसाया कौन इसमें, किसने सेना को आदेश दिया हट जाओ, किसने, ममता बनर्जी। सेना किसके हाथ में होती है, केंद्र सरकार के हाथ में। आज हम लोग राजनीति, मतलब समझिए कि देश में किसी को बोलने के लिए सबसे अच्छा है आप मतलब शांति से जिंदगी बिताइए, नहीं तो आप 4 को 5 को केस लाद देगा, आप शांत हो जाएंगे अगर आप बोलिएगा तब। नहीं समझ में आ गया। इनको ये दिख रहा था कि 1526 में बाबर आया था, इनको ये दिख गया कि 1526 में बाबर आया, लेकिन इनको ये नहीं दिखा कि 4 लाख रोहिंग्या 2017 में घुस गए। 4 लाख रोहिंग्या 2017 में घुस गए, जबकि हमारे पास 13 लाख फौज थी। 13 लाख फौज होने के बाद 2017, अब हम इसलिए बार बार 2017 बोल रहे हैं ताकि ये घटना आपकी आंखों के सामने हुई थी। अगर हम कहें बाबर आया था, ना हम थे ना आप थे, कोई नहीं था उस समय, तो 1526 में बाबर घुस गया, ये गलत था, ठीक है। हाई 5 लाख रोहिंग्या घुस गए थे 2017 में, इसका क्या हुआ। अब देखो, यही देखो राजनीति क्या होता है, हम इन्हें बाहर निकालेंगे। सबसे पहले तुम घुसाया क्यों, हम लोग का राशन कार्ड बनवा लिए सब। देखना हमेशा जो गलत इंसान होता है ज्यादा सतर्क होता है। उन्हें पता था कि भारत में माइग्रेट करके हम लोग आए, आधार कार्ड में नाम सुधरेगा कौन जानता है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं, हम लोग को कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब बांग्लादेशी एंट्री मारे थे सब म्यांमार से पहले वो कहाँ गए सब, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कहाँ घुस गए सब, भारत में। अब बांग्लादेशी बोलते हैं सब, रोहिंग्या है सब, सब मारा कौन है, म्यांमार। भागा कहाँ सब, अब बांग्लादेश से भारत घुस गया। अब देखो ये जब आए सब ना, तो दिमाग लगाया सब, भैया हमको सबसे पहले क्या करना है, राशन कार्ड कैसे बनाना है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। दिमाग लगाया सब, क्या किया सब ना, कहीं रेंट पे रहने लगा। क्या किया, रेंट पे रहने लगा। वहां से बनाया रेंट एग्रीमेंट। क्या बनाया, रेंट एग्रीमेंट। उस रेंट एग्रीमेंट के बदौलत वो कहीं पर अप्लाई कर दिया बैंक में खाता खोलने के लिए। रेंट एग्रीमेंट के भरोसे कहीं से खोलना, रेंट एग्रीमेंट बनाया कि हम यहाँ रहते हैं। उसके आधार पर उसने आधार कार्ड में सुधारने की कोशिश की, कुछ पैसा वैसा खिला के वहाँ बनवाया। उसके बेसिस पे बैंक बनवाया, बैंक के बेसिस पे गैस कनेक्शन लिया, गैस कनेक्शन के बेसिस पे बिजली का कनेक्शन लिया, बिजली के कनेक्शन के बेसिस से वो अपना हर एक चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, सब कुछ ले लिया। लो जब गिनती हुआ तो ज़्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्हीं चोटों के पास था।
ये जो चोट्टा घुसा है सब, हम इंडियन से ज्यादा तगड़ा तगड़ा चीज रख ले सब। आप में कितना लोग के पास गैस कनेक्शन होगा? नहीं। इन सब का पूरा एक इतना 5 लाख घुसे हैं सब, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ने वाला भी घुसा होगा सब, कुछ दिमाग वाला भी घुसा होगा सब। और ये सब पूरा स्ट्रेटेजी से बना लिया सब। और जब यहाँ CA NRC की जनगणना चालू हुई तो पता चल रहा है कि ई पकड़ा रहा है 4 लाख और हमारे यहाँ के आदमी पकड़ा रहा है 13 लाख, जबकि वो हमारा इंडियन है। लेकिन लापरवाही, हम लोग को क्या चीज क्या ध्यान आता? अभी आप लोग को कह दिया जाएगा घर में घर भर का आधार कार्ड खोजिए, तो एक दीदी का तो बक्सा में रखे थे, कहा हुआ हो, मिल भी नहीं करेगा हम लोग का। रीजन एक कॉन्फिडेंस है, मेरा देश है, कौन निकाल सकता है? नहीं समझे? हम तो हमेशा आधार कार्ड ले के घूमते हैं। हाँ ना, हम हमेशा ले के घूमते हैं। अरे उसमें कोई शौक नहीं, हम बांग्लादेश थोड़े घूमना है हमको। हमको एट रैंडम कभी निकलना पड़ जाता है, कभी भी। मतलब 1 आध घंटे पहले प्लान बना तो कभी गुवाहाटी सेंटर, कभी प्रयागराज सेंटर, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी अचानक निकलना पड़ जाता है। तो फ्लाइट में इंसान के पास मोबाइल तो हमेशा रहता है, तो फ्लाइट में सबसे जरूरी हो जाता है भाई आपका आधार कार्ड है कि नहीं यहाँ पे। नहीं तो डिजी यात्रा भी है, डिजी लॉकर भी है, उसमें भी हो जाता है। लेकिन आप लेके निकल दिया आदमी। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ये बताओ, तुमको ये दिख रहा है कि 1526 में बाबर घुसा था? अरे आंख के अनहर, तोरा 2017 में 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसते नहीं दिखा? अब देखो क्या होता है, राजनीति से कैसे देश बर्बाद होती है। क्योंकि अगर बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा तो बहुत मीडिया कवरेज मिलेगा, बहुत मीडिया कवरेज मिलेगा। और मीडिया के बिछाए चाल में सबसे अच्छे से कोई फंसा है तो मुसलमानों ने फंस गए सब, सबसे अच्छे से। अगर ये अपना मुंह बंद कर ले तो मीडिया की चाल खत्म हो जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं पता है नहीं है हमको, जाइए इनसे 3 फीट का पाइप मुंह में घुसवा के पूछेगा आप क्या कहना चाहते हैं, आप बांग्लादेशी पे क्या कहना चाहते हैं, आप रोहिंग्यों पे क्या कहना चाहते हैं। ये मीडिया वाले अलग से पैसा देते हैं, ये बात बोल दीजिए, ये बात आप बोल दीजिए। हमरों से कई बार पूछा सब, रोहिंग्यों को निकालना चाहिए कि? हमके रोहिंग्यों को मार देना चाहिए, लेकिन पहले ही सोचिए उसका किडनी उडनी निकाल के रख लेना चाहिए। ये सब छोड़िए, पहले घुसाया कौन था? जो सजा इनको मिलेगी ना, वही जो इनको घुसाया था देश में, उनको हमारे देश का राशन खा के फूंक दिया सब, फुल राशन खा गया सब। ये सब भात बहुत खाता है सब, ये सब भात हम लोग ये सब बहुत खाता है सब। म्यांमार वाला भर भर पे भात खाता है सब। अब देखो ध्यान से अगला क्या होता है। 2023 में ये तो आपके सामने की घटना है। म्यांमार में सरकार थी आंग सान सू की। आंग सान सू की सरकार को हटाकर म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो जाता है, वहां का सेना तख्ता पलट कर लेता है। गांव